गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक्सट्रीमली यूजफुल रूल के बारे में जो अक्सर आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आइए आज बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल जाए सेना और उसके साथ लगा हुआ रहे बॉडी वन थिंग, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। अब आइए समझते हैं कि सेना का मतलब क्या होगा। एस का मतलब सम, ई का मतलब एवरी, नो का मतलब नो, एन का मतलब नो और ए का मतलब एनी। यानी कि ए सम से बॉडी क्या क्या वर्ड बनेगा, समबडी, समवन और समथिंग। एवरी से एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। नो से नोबडी, नो वन, नथिंग। एनी से एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। तो इस तरह से ये सारे वर्ड, चाहे वो समवन, समबडी, समथिंग हो या एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग हो या फिर नोबडी, नो वन, नथिंग हो या फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग हो, अगर ये शब्द आपको सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए तो इसके साथ जो आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर वर्ब। आइए अब एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे दिया हुआ है करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, उसी को हम लोगों को सुधार करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समवन हैव स्टोलन माय पेन। समवन हैव स्टोलन माय पेन। तो यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट के रूप में आया है समवन, और समवन जब सब्जेक्ट के रूप में आया है, समवन सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसको चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है जो कि प्लूरल है, तो यही गलती है। यहाँ पे होना चाहिए सिंगुलर वर्ब हैज के रूप में। नेक्स्ट वन, एवरीबडी एमंग ऑल ऑफ यू आर क्लोज टू माई हार्ट। यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग देखने में लग रहा है कि ये आर बिल्कुल सही है, यू के अकॉर्डिंग आर सही है, लेकिन नहीं, ऐसा भूल नहीं करना है एग्जाम में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल गया एवरीबडी। जब एवरीबडी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो यहाँ पे आर के स्थान पे होना चाहिए इज। अब एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है लेकिन रूल वही होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे खाली स्थान कर दे और खाली स्थान करने के बाद 4 ऑप्शन दे देगा और उसी 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। तो एग्जाम में या फिर कहीं भी जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट वगैरह में, वहां पे क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है लेकिन रूल वही रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है कि नथिंग आर इम्पॉसिबल। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है नथिंग, तो नथिंग के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे सही जवाब होगा इज। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वन, एनीबडी वर हेल्पिंग हिम। अब सब्जेक्ट के रूप में आया है एनीबडी, तो यहाँ पे आपको वर गलत जवाब है, यहाँ होना चाहिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर के रूप में आएगा वाज। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस को इस तरह से, अगर आपको मिल गया समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, तो आपको हर हाल में वर्ब लेना है सिंगुलर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और अंत में आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं कि है अगर दम, है अगर दम तो कुछ पा के दिखाओ। अरे तुम में है अगर दम तो कुछ पा के दिखाओ, क्यों चुपचाप बैठे हो, कोई करतूत दिखा के दिखाओ। अरे सफलता तो कदम चूमेगी तुम्हारी, पहले अपने मंजिल तक आके दिखाओ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।